नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज़ में। आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप 10। मैं हूं अमनजोत, पेश कर रही हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज होने लगा है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। जेडीयू कार्यकाल से जनता को वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने सबसे पहले मंत्री व कटिहार के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक विनोद कुमार सिंह के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि विनोद कुमार का निधन मेरी व्यक्तिगत क्षति में बहुत शोक मनाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ हमने कोरोना काल में जनता की मदद करने के लिए हर तरह की व्यवस्था की है। यूपी के चर्चित हाथरस कांड के बाद सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पीड़ित परिवार समेत यूपी सरकार के अफसरों से तमाम मुद्दे पर सवाल किए। मामले का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने यूपी के डीजीपी, अपर मुख्य सचिव और हाथरस जिला प्रशासन के अफसरों का तबादला कर दिया। इसके अलावा हाईकोर्ट ने पीड़िता के परिवार के सभी 5 लोगों को यहां भी बुलाया था। इस सुनवाई के दौरान अदालत ने यूपी सरकार को पीड़िता का बिना सहमति अंतिम संस्कार करने समेत तमाम मुद्दों पर जमकर फटकार लगाई है। पीड़िता के परिवार ने कोर्ट से कहा कि वह इस मामले को यूपी के बाहर के किसी राज्य में ट्रांसफर करने का आदेश दें। इसके अलावा परिवार ने अनुरोध किया कि सीबीआई जांच के सभी जांच तथ्य पूरी तरह से गोपनीय रखे जाएं। साथ ही जांच की अवधि में परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी पर टेंशन के बीच एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बाद अब चीन भी सीमा पर एक मिशन के तहत विवाद पैदा कर रहा है, लेकिन देश इस संकट का दृढ़ता के साथ सामना कर रहा है। सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए 44 पुलों का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। देश में जहां अपराध तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है, वहीं भरतपुर में छत्तीसगढ़ में तैनात सीआईएसएफ जवान की मौत के बाद बवाल देखने को मिला है। दरअसल भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र के गांव बसूला निवासी सीआईएसएफ में तैनात जवान चंद्रभान की मौत हो गई है। उसकी मौत के बाद शव को जब उसके पैतृक गांव लाया गया तो परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। साथ ही परिजनों ने सीआरपीएफ अधिकारियों पर भी हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि मरने से पहले जवान ने घर पे एक पत्र भेजा था, जिसमें उसने बताया था कि अधिकारी उसको घर के काम पर लगा रहे थे, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो उसे प्रताड़ित करने लगे। चीन से बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। हाल ही में यूएसए नेवी के लिए बैटल फोर्स 2045 का ऐलान करने के बाद अब अमेरिका ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मजबूत बनाने का फैसला किया है। अमेरिकी सेना अमेरिकी प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी स्पेसएक्स के साथ मिलकर एक ऐसा रॉकेट का निर्माण करने जा रही है जो दुनिया भर में कहीं भी हथियारों को केवल 60 मिनट में पहुंचा सकता है। हाथरस पीड़िता की वकील सीमा कुशवाहा ने कहा है कि हमने हाई कोर्ट से निवेदन किया है कि इस मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर की जाए। सोमवार को कोर्ट की सुनवाई के बाद कुशवाहा ने कहा, परिवार ने मामले की सुनवाई पूरी होने तक सुरक्षा मांगी है और सीबीआई जांच के सभी तथ्य गोपनीय रखने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने उन छात्रों के लिए 14 अक्टूबर को दोबारा नीट की परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी है जो कोविड-19 या कंटेनमेंट जोन में होने के कारण परीक्षा नहीं दे पाए थे। कोर्ट ने कहा कि सबका रिजल्ट 16 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। 13 सितंबर को हुई नीट परीक्षा में करीब 13 लाख छात्र शामिल हुए थे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के विरोध प्रदर्शन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को जंतर मंतर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, देश के किसान खेत छोड़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह धान काटने का समय है, लेकिन किसान प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। केजरीवाल ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों के जरिए किसानों से खेती छीनकर कंपनियों को देना चाहती है। सुशांत सिंह राजपूत केस में गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग को लेकर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान व करण जौहर की प्रोडक्शन कंपनियों द्वारा कुछ पत्रकारों पर केस किए जाने के बाद कंगना रनौत ने बॉलीवुड को ड्रग्स का गटर बताया है। कंगना ने कहा, बड़े हीरो महिलाओं को सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई ही नहीं करते बल्कि नई लड़कियों का शोषण भी करते हैं। WHO के महानिदेशक ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 से बचने के जो भी उपाय हमारे हाथ में है, अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हम इससे जल्दी ही समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर हम इन तरीकों का ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यह हमारे साथ लंबे समय तक रह सकता है। ऐसी ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज़ के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।